अब आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर और एक मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। वेंटिलेटर क्या चीज होती है? वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, पेशेंट को लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, मोस्टली ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन दिया जाता है। अब कोई पेशेंट ऐसी कंडीशन में जो खुद से सांस नहीं ले पा रहा, अपने आप से क्या नहीं कर पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको सांस देने के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है मशीन द्वारा, वो वेंटिलेटर है। मशीन द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो कौन सा वेंटिलेटर है? मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है। अब ये जो वेंटिलेटर होता है ये किन किन कंडीशन में अपने को यूज करना पड़ता है, या किन किन कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, इस वेंटिलेटर को काम में लेते हैं या पेशेंट को जरूरत पड़ती है, तो कुछ इसके इंडिकेशंस हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं पर जनरली अपन कुछ इंडिकेशन देखेंगे कि इन इन कंडीशन के अंदर वेंटिलेटर का यूज किया जाए। जैसे इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उस सिचुएशन में भी क्या देखें, जैसे क्या हो गया पेशेंट को, हाइपोक्सीमिया हो गया। हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल कम, किसके अंदर? ब्लड के अंदर। दूसरा, उस समय अपन उस मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा क्या देते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं, नहीं है और क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं बाहर से, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन। दूसरा क्या है? इनसफिशिएंट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या है भाई, जा तो रही है पर वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। इनसफिशिएंट वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है? वेंटिलेशन, अपन जैसे गेट वेट खोलते हैं, कहते हैं ना वेंटिलेशन करना है, थोड़ा यार कमरा बंद हो रहा है काफी दिनों। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होना। तो इस कंडीशन में क्या देखते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। जब एक्सचेंज नहीं होगा, कार्बन ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकले, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं अपन? रिमूव CO2। एक कंडीशन में ऑक्सीजन देनी है, एक कंडीशन में ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उसके निकालनी है, निकाल नहीं पा। तीसरा क्या है? एक्यूट लंग इंजरी, भाई लंग्स के अंदर लग गई, ट्रोमा हो गया, बहुत ज्यादा एस्पायरेट कर गया पेशेंट, चोट लग गई, न्यूमोथोरेक्स वगैरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उस नेक्स्ट है सीवियर अस्थमा, बहुत ज्यादा अस्थमेटिक कंडीशन है, मतलब अस्थमा का जो एक्यूट एक्सर्वेशन होता है अस्थमा, उस कंडीशन में क्या होता है? ब्रोंकस बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक्सचेंज नहीं हो पाता। जब एक्सचेंज नहीं होगा तो अंदर की हवा अंदर ही, CO2 अंदर, जब CO2 अंदर होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसकी वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो उस समय भी पेशेंट को क्या करना पड़ता है? वो बाहर निकालनी पड़ती है अपने को। तो क्या देखते हैं अपन इसके अंदर? सीवियर अस्थमा हो गया तो इन्फेक्शन, अस्थमा एक्सर्वेशन हुआ, अस्थमा एक्सर्वेशन होने के बाद में क्या? एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ब्रोंकस बहुत ज्यादा स्पाज्म हो गए, नैरो हो गए, नैरो होने के बाद में क्या होता है? डिफिकल्टी इनटू एयर, सांस के अंदर समस्या आने लग जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है पेशेंट को। तो उस कंडीशन में भी अपने को क्या करना है? मैकेनिकल वेंटिलेटर देना। नेक्स्ट क्या है? सीवियर हाइपोटेंशन, बहुत ही ज्यादा ब्लड का प्रेशर कम है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, पेशेंट की डेथ हो सकती है, फेफड़े नहीं काम करेंगे, ब्रेन के अगर पास में नहीं पहुंची, तो उसमें भी अपने को क्या करना है? जैसे CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल हो गया, बहुत ज्यादा फ्लूइड है अंदर हार्ट के अंदर, वो पंप नहीं कर पा रहा, पंप नहीं करेगा तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा, पंप नहीं कर पा रहा तो BP कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी अपने को क्या हो सकता है? पेशेंट की डेथ हो सकती है। बचाने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट एयरवे, एस्पायरेट कर गया, अनकॉन्शियस था, एस्पायरेट कर गया, एस्पायरेटरी निमोनिया होने के चांसेस हैं, सांस नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में भी अपने को मैकेनिकल वेंटिलेटर देना है। आया समझ में? कौन कौन सी कुछ इंडिकेशन है? ऑक्सीजन भाई जा नहीं रही है, ऑक्सीजन जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही है, बहुत ज्यादा BP लो हो गया, लंग्स के अंदर इंजरी हो गई, ट्रोमा हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्लासगो कोमा स्केल अगर 8 से कम है तो उस कंडीशन में लेस देन 8 इंट्यूबेट करते हैं अपन, तो उस कंडीशन में भी अपने को क्या करने की जरूरत पड़ सकती है? वेंटिलेटर का सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये कुछ इंडिकेशंस थे। अब अपन इंडिकेशन के बाद में कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं इसके, कि प्रिंसिपल क्या क्या काम कर रहा है, मतलब जनरली। पहला क्या है? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ऑक्सीजन को देना, तो पहला एक्सचेंज करता है गैसेस का। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजनेशन, मतलब अंदर दे तो दी, अब देने के बाद में उसको टिश्यू में भी तो भेजना है, तो वो क्या करवाता है? ऑक्सीजनेशन का काम करवाता है, वहां से एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू के अंदर वहां घुमाने का काम करवाता है। लंग कंप्लायंस, लंग कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? लंग्स एक्सपांड, रिकॉइल ये नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हेल्प करवाता है जब बाहर से मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। जैसे अपन एम्बुबेक का यूज करते हैं,
तो उस समय क्या हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा। सीपीआर की 3 कंडीशन देखी थी अपन ने, सांस नहीं ले पा रहा है, हार्ट रेट नहीं है और अनकॉन्शियस है, तो सांस नहीं ले पा रहा है। अपन ने कंप्रेशन दिया, उसके बाद में एम्बुबैग से ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन एम्बुबैग से उसके ऑक्सीजन देने के बाद में क्या होता है, चेस्ट के अंदर रिकॉइलिंग होता है, देखते हैं अपन। तो वही चीज ये काम करवाता है, जब बाहर से वो मशीन उसको सपोर्ट देगी तो चेस्ट को रिकॉइल करवाएगी और कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगी, उसको कंप्लाइन कहते हैं, मतलब खिंचाव आना वापिस से। जो सांस ले रहे हैं अपने, रिकॉइल अपना बिल्कुल कंप्लाइन बहुत अच्छा है, उस पेशेंट का कंप्लाइन नहीं होता है तो कंप्लाइन को मेंटेन करवाने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है डेड स्पेस वेंटिलेशन। डेड स्पेस का मतलब क्या होता है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री है वहां पे क्या होता है, कुछ स्पेस पाया जाता है, डेड स्पेस, जिसके अंदर जो 500 सीसी अपन एयर लेते हैं। कितनी एयर लेते हैं अपन, 500 सीसी, टाइडल वॉल्यूम 500 सीसी है, तो वो पूरी की पूरी एक्सचेंज नहीं होती, लगभग 150 ml हवा होती है, वो डेड स्पेस में रहती है। कैसे याद रखना है, डेड स्पेस में 150 ml रहती है, बाकी एक्सचेंज के लिए काम में आती है 350 ml। तो डेड स्पेस में जो हवा है उसका भी वेंटिलेशन करवाना है प्रॉपर। तो ये कुछ प्रिंसिपल है, इस पे ये काम करता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ सेटिंग्स या कुछ टर्मिनोलॉजीज वेंटिलेटर से रिलेटेड। पहला देखते हैं अपन टीवी। टीवी का मतलब क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, ऐसा एयर का अमाउंट जो अपने को एक इंस्पिरेशन में लेना होता है। नॉर्मली कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, 500 से लगभग 500 सीसी होता है, पर उस पेशेंट में वेंटिलेटर पे अपन दे रहे हैं तो उसको क्या पता थोड़ी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 से कितना 800 ml या सीसी वो टाइडल वॉल्यूम है, तो उसको देना और निकालना वापिस से। दूसरा क्या देखते हैं अपन, FRR मतलब फ्रिक्शनल रेस्पिरेटरी रेट, मतलब रेस्पिरेटरी रेट अपने को फिक्स करनी होती है उसके अंदर। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, 12 से 20 लगभग, यही देखते हैं अपन। नॉर्मल 12 से कम आती है तो अपन उसको वो कहते हैं ना ब्रेडिप्निया, उस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में कितनी रखनी है, लगभग 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट अपने को रखनी है ये। नेक्स्ट क्या है, FiO2 फ्रिक्शनल ऑक्सीजन की रेट। FiO2 का मतलब क्या होता है, जो एनवायरमेंट के अंदर एयर है, कितनी होती है एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन, 21%, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो पेशेंट के वो नहीं जा पा रही है, वही तो देना है अपने को, तो वो देना है। ये लगभग रहती है 35% टू 100%, ठीक है। 35 से कितनी 100% वो अपन दे रहे हैं अपन। नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल होती है 21%, ठीक है। अब रूम के अंदर कितनी होती है, वही जितनी अपने एनवायरमेंट में है, तो वही तो रूम का ऑक्सीजन का लेवल है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीजन का मतलब ये है कि इतनी तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। जो एनवायरमेंट में है वो अपने जा रही, जो रूम में है वो अपने जा रही, तो इतनी चाहिए होगी। अब पेशेंट खुद से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगर खुद से काम करता तो जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मल कितनी देते हैं अपन, 35 से 100, मतलब 35 to 100 देते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर। अब ध्यान रखना, मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी FiO2 मिनिमम, अरे नहीं, ये तो अपन पेशेंट में दे रहे हैं 35 to 100, तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। नॉर्मल अपन ने देखा एनवायरमेंट रूम के अंदर रूम का FiO2 जो ऑक्सीजन का लेवल है अदर गैस के साथ मिलने वाला, वो उसमें ऑक्सीजन का कितना है 21%। तो नॉर्मल FiO2 कितना होगा भाई यही तो है। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम भी यही है, मिनिमम भी यही है। इससे कम आ गया तो समस्या है, इससे कम आ रहा है तभी तो अपन पेशेंट को दे रहे थे। अब ध्यान रखना 35 to 100 डिपेंड करता है कितनी ज्यादा दे, 40 दे रहे हैं, 50 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतनी ज्यादा सीवियरिटी है पेशेंट के अंदर। जितना ज्यादा FiO2 का लेवल बढ़ रहा है उतनी ही ज्यादा पेशेंट के अंदर सीवियरिटी, उतनी ही बड़ी समस्या है। इसीलिए बाहर से फोर्स देके अपन दे रहे हैं। 35 दे रहे हैं तो भी समस्या है, 100 दे रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा समस्या है पेशेंट के अंदर, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्या है, VE। VE का मतलब होता है वेंटिलेशन पर मिनट। VE का मतलब क्या है, वेंटिलेशन पर मिनट। अब 1 मिनट में जो वेंटिलेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, VE। V फॉर वेंटिलेशन, E फॉर एवरी मिनट। तो वेंटिलेशन
पर मिनट, 1 मिनट में जो वेंटिलेट अपन पेशेंट को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आती है कुछ टर्मिनोलॉजी के अंदर, पीप, PEEP मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर देगा, कब देगा, एंड ऑफ एक्सपायरेशन, जब पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा है। इंस्पायरेशन लेना, एक्सपायरेशन छोड़ना, जब पेशेंट के गैस छोड़ी जा रही है, एक्सपायर कर रहा है, उस समय वेंटिलेटर क्या करता है, पॉजिटिव प्रेशर देता है। क्यों देता है वो पॉजिटिव प्रेशर? वो पॉजिटिव प्रेशर इसलिए देता है कि एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं हो जाए। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकने के लिए वो एक सपोर्ट देता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कुछ सिचुएशन है जिनमें अपने को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखें, इंक्रीज करना है, किस कंडीशन में अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा? ARDS क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर सांस प्रॉपर नहीं ले पाएगा, ना प्रॉपर छोड़ पाएगा, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, पीप बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, एग्जांपल क्या है, ARDS। और मान लो घटाना है, थोड़ा कम देना है नॉर्मल से, अब वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, घटाने वाली सिचुएशन कौन सी हो सकती है? जैसे आई वो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, उस कंडीशन में अगर प्रेशर अंदर ज्यादा पड़ेगा, अपन क्या क्या देखते हैं भाई, ICP अगर बढ़ा हुआ है तो अपन क्या क्या प्रोटेक्शन रखते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, हेवी एक्टिविटी, ये सारी पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि नहीं करते। अब बाहर से अगर अपन ने पीप बढ़ा दी, मतलब वो एक्सपायरेशन कर रहा है, उस समय और ज्यादा प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ICP के और ज्यादा वर्स्ट होने के चांसेस है। तो इंक्रीज ICP की कंडीशन में पेशेंट में अपने को क्या करना पड़ता है, पीप घटानी पड़ती है। इंक्रीज ICP और न्यूमोथोरेक्स। अरे हवा पहले से ही पड़ी है लंग्स के अंदर, पहले से ही हवा पड़ी, और अपन ने अगर कर दिया ना तो वहां पे बेरोट्रोमा हो जाएगा। बेरोट्रोमा क्या देखने को मिलता है, बेरोट्रोमा। बेरोट्रोमा का मतलब क्या होता है, एल्वियोलाई का रप्चर होना, एल्वियोलाई का ब्रस्ट होना। अगर ज्यादा प्रेशर दे दिया, अंदर पहले से ही पड़ा था प्रेशर, और प्रेशर दे दिया, वो सांस छोड़ रहा है उस समय, तो एल्वियोलाई क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। अपन देख क्यों रहे, एल्वियोलाई चिपके नहीं, थोड़ी एल्वियोलाई के फुल आने के देख लीजिए, इसमें पहले से एल्वियोलाई फुली है और बाहर से प्रेशर दिया तो एल्वियोलाई के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा। पीप का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रेशर सपोर्ट। अपने आप पेशेंट ब्रीद कर रहा है, उस समय करते करते मान लो रुक गया, 5-6 पेशेंट ने सांस ली और गलती से वो रुक गया, सांस नहीं ले पा रहा क्योंकि लंग सही नहीं है, इसीलिए तो वेंटिलेटर के ऊपर रखा है। तो सांस ली 5-6, रुक रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो वेंटिलेटर उसको प्रेशर दे देता है, थोड़ा सा सपोर्ट करता है। जैसे जिम के अंदर जाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठोकते हैं, शाबाश उठा ले, और थोड़ा सा हाथ रखते हैं अपन साथ वाला, जैसे बाइसेप्स की कोई कर रहा है, भाई नहीं उठ रहा, वो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का हाथ लगा रहा है, उस समय वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेता, कौन, जो सपोर्ट दे रहा है। तो प्रेशर सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट कर रहा है किस समय, जब वो अनेबल है सांस लेने में, उस समय। एग्जाम्पल का इसका मतलब समझ में आ गया ना कैसे होगा, जो सांस नहीं ले पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसने वेंटिलेटर ने थोड़ा सा उसको पुश कर दिया कि ये ले, थोड़ा धक्का दे दिया आगे की तरफ, तो वो अपने आप लेने लग जाएगा सांस। तो इस चीज को कहते हैं प्रेशर सपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, PI। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखो, देखें क्या क्या लिखा है, 3 कंडीशन लिखी है, पीक, इंस्पायरेटरी, प्रेशर। अब पीक मतलब हाई, इंस्पायरेशन मतलब सांस ले रहा है, उस समय जब सांस ले रहा है उस समय थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया जाता है ताकि आराम से सांस ले पाए। ठीक है, तो सांस ले रहा है, उसके पीक के ऊपर जब प्रेशर दिया जाता है वेंटिलेटर के द्वारा, तो वो पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर की कंडीशन है। मेमोरी ट्रिक के लिए क्या याद रखना है, PIP इज टिप ऑफ द मैक्सिमम। PIP किस समय, इंस्पायरेशन में, और इंस्पायरेशन के भी कहां पे, टिप पे, मतलब टॉप। जैसे सांस ले रहा है, अब ये टॉप वाला है ना, तो इसके टॉप के ऊपर क्या कर, थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया ताकि ये इस जगह से बढ़ के थोड़ा आराम से सांस लेके। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। आ गया समझ में।